हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें हम लोग एक दो क्लिप्स डिस्कस कर चुके हैं और ये अपन अभी 11th फिजिक्स सीरीज हो रहा है। इसमें बैकलॉग कवरेज बोल सकते हैं या 11th का प्रिवीजन बोलो, ठीक है ना। और ऑलरेडी मैं बताया है कि रिजल्ट के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। तो अभी मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ बायोंट फोर्स, राइट। बायोंट फोर्स है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, FB, ठीक है। ये बोले तो फोर्स, बायोंट फोर्स या फोर्स ऑफ द बायोंसी, राइट, फोर्स ऑफ बायोंसी है ना। तो ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये फोर्स ऑफ बायोंसी क्या है, मतलब कोई भी अगर सॉलिड बॉडी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, जैसे कि ये आपका लिक्विड है, ठीक है। इसमें कोई आपको मान के चलो कोई सॉलिड बॉडी है, जैसे ये आप इसको आप सिलेंडर ले लो, ठीक है। तो हम लोग बायोंट फोर्स FB तो बोले तो बायोंट फोर्स, राइट। तो ये बायोंट फोर्स है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए ये कुछ नहीं, आपको एक तरह से बोले तो ये क्या है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, राइट। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है आपका, तो यहाँ पर जो प्रेशर मान लीजिए कि आपका P1 है और ये एरिया आप ले लो A, तो ये आपका P1A कहलाएगा और यहाँ पर जो है आपका P2A कहलाएगा, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं ये वाला प्रेशर और ये प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो ये तो सब फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी आपको मतलब फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में ही इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स, ये प्रेशर, और आप लोगों को पता है कि कोई भी लिक्विड में अगर लिक्विड रेस्ट में है तो आपका ये पॉइंट का प्रेशर और ये पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो बायोंसी फोर्स आपका ये जो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं, और ये आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो F बायोंसी इज इक्वल टू P2A माइनस P1A हो जाएगा, राइट। समझ में आ रही है बात। तो F बायोंसी इज इक्वल टू आपका P2A माइनस P1A, ठीक है। तो ये P2 माइनस P1 इंटू A, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और भी देखो, इसको एक्सप्लोर करो आपकी इसमें क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये H ले लो, ठीक है, और इसकी डेंसिटी ρ1 ले लो, ठीक है। तो आप P2 को, यहाँ का प्रेशर P1 है तो यहाँ का आप P2 को क्या लिख सकते हो, P1 प्लस ρGH माइनस P1 इंटू A। तो P1 कैंसिल हो गया, तो ρGHA। तो जो HA जो है ये क्या है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम इमर्ज्ड है, तो आप ρG वॉल्यूम इमर्ज लिख सकते हो, ठीक है। या आपका मतलब ये हो गया रो मतलब ये है क्या, रो वॉल्यूम इमर्ज्ड और इनटू जी। तो ये हो गया आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्या हो गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये बायोंसी फोर्स का आपका जो मेन ये फॉर्मूला हो गया ये, मतलब इसको ऐसे मोर जनरलाइज अगर लिखोगे आप तो ऐसा भी लिख सकते हो। देखो ये आपका FB इज इक्वल टू P लोअर माइनस P अपर, ठीक है, और इनटू क्या बोलते हैं एरिया, या F बायोंसी इज इक्वल टू F लोअर माइनस F अपर, जिस फॉर्मेट में, या F बायोंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड एंड ρLG, मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ये जो रिजल्ट देख रहे हो ना, मेन रिजल्ट तो ये आपका हो गया, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कोई भी सॉलिड बॉडी को अगर लिक्विड, मतलब ये जो बायोंसी फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। मतलब व्हेन अ सॉलिड बॉडी is immersed in fluid, ठीक है, in fluid, solid body is immersed in fluid partially or fully, right. Then
देयर इज लॉस इन देयर इज लॉस इन weight of the body, right? Weight of the body, and it is equal to weight of displaced liquid is equal to weight of displaced liquid, right? ये हो गया आपको। तो वही आपका ये जो आपका आ रहा है एफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब वो क्या है, एक तरह से देखा जाए तो जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो बायोन्सी फोर्स तो है आपका, ठीक है ना, मतलब एफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज रो एल जी, ठीक है, रो एल जी। ओके, तो ये डिफरेंट ये फंडामेंटल फॉर बायोन्सी फोर्स का हुआ। आप ऐसा सोचो, जैसे मान लो कि आप ऐसा देखो इसमें अब देखो इसमें आपको माइंड को कि जो आप थियोरी पढ़ते हो ना, तो उस पर फिर जो भी अभी आपने कुछ थियोरी सीख लिया, तो ऐसे हम लोग सोचे इसमें कि बायोन्सी फोर्स निकालने का, या मतलब एफ बी इज इक्वल टू एफ लोअर माइनस एफ अपर, ठीक है, या वॉल्यूम इमर्ज्ड रो एल जी इज इक्वल टू एफ लोअर माइनस एफ अपर, एफ लोअर इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड रो एल वेट ऑफ क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है जी एंड प्लस एफ यू, ठीक है ना, ऐसा कुछ अपना ये बन रहा है। अब जैसे मान लो कि अब सपोज दैट ये कोई ऐसा है कोई स्ट्रक्चर, ये सिलेंडर है, इसमें कुछ ऐसा कैविटी काटा गया है, और ये मान लो ये पूरा पोर्शन ये वी है, और इसमें आपका लिक्विड भर दो, ठीक है, ऐसा लिक्विड भर दो ये आप इस तरीके से, है ना, ये एरिया आप ए ले लो, ठीक है। अब ये जो है, अब ये देखना लिक्विड जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये थ्रस्ट लगाता है लिक्विड, दिख रहा है ये ना, तो मुझे ये इसका है कि ये कितना, मतलब ये एफ लोअर हो गया, ठीक है, और ये जो दिख रहा है तुझे ये हो गया, मान लो चलो ये एच है, ठीक है ना, तो ये एच है आपका, तो अपन को एफ लोअर निकालना है, किसका निकालना है, फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये निकालना। तो आप ये लगा सकते हो कि आपका एफ लोअर इजकल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड रो एल जी प्लस एफ अपर, तो बोलो वॉल्यूम इमर्ज कितना है, ये तो भी है, और लिक्विड का डेंसिटी मान लो ये रो है, और जी प्लस एफ अपर, यहाँ पर आई एम आस्किंग द ओनली फ्लूइड फोर्स, नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हुआ, रो जी एच, और एरिया क्या हो जाएगा ए, फोर्स इज इक्वल टू, तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये देखिए इसका मतलब, तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन पर ये प्रॉब्लम सोच रहे हैं ऐसा। और भी ऐसा मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई पूछा जाए कि आप डिफरेंट, जैसे ये लिक्विड है, इसमें मान लो एक कोई ये बॉल है, ठीक है, इसकी रेडियस ये आर दिया हुआ है, और ये हाफ इमर्ज्ड है, ठीक है, हाफ इमर्ज्ड है, ये रो है, तो इस पर हमें ये एक्चुअली बायोन्सी फोर्स पता करना है, ये बायोन्सी, ठीक है ना, बायोन्ट फोर्स कितना लगा रहा है, मतलब फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना, या तो ये बायोन्सी फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो एफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड रो एल जी, तो ये जो वॉल्यूम देख रहे हाफ है, तो 2/3 पाई आर क्यू, ये रो, और क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सब चीज़ें सोच सकते हैं, ठीक है ना, मतलब आप दिमाग है इसमें, जैसे आप कोई भी बॉडी है, तो अब जैसे मान लो कि इसमें तुम्हारा ये लिक्विड है, अब ये कोई इसमें बॉडी है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है ना, अब यह रो है, तो इसमें जो बायोन्सी फोर्स होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है ना, तो आपका V2 रो जी हो जाएगा, ठीक है।
अब मान लो कि आपको ये लिक्विड है और ये आपका ये V1 है, तो यहाँ पर जो बायोंसी फोर्स होगा आपका V1 रो जी, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है, इस तरीके से, है ना। और मान लो ऐसा है, मान लो ये रो है, ठीक है ना, और ये तो मतलब एयर है, ठीक है। ऐसे एयर भी बायोंसी फोर्स लगा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एयर का नहीं ले रहे हैं, बायोंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड, ठीक है ना। ऐसे उसको एक फ्लूइड हम लोग मानते हैं, गैस और लिक्विड। और ऐसा है कि अब इसमें तुम ऐसा इसमें केस ले लो, ये समझो कि V1 है, ये V2 है, ये तुम्हारा लिक्विड रो1 है और ये लिक्विड रो2 है ना। तो बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू V1 रो1 जी प्लस V2 रो2 जी। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है ना। और भी केस हम लोग ले सकते हैं इसमें, जैसे मान लो ये तुम ले लो एक ये लिक्विड है, इसमें आप ले लो रो2, ठीक है। और ये कोई ऐसा सिलेंडर है, ये एरिया ए है, ठीक है। इसमें आप ये मान के चलो ये H है, ठीक है। ये जो हाइट डूबा हुआ है डेप्थ वो H है, ठीक है। और इसका आप कोई बॉडी, ये रो1 है और ये लिक्विड का रो2 है, सॉलिड का जो है आपका रो1 और लिक्विड का है तुम्हारा रो2, ठीक है। तो अब इसमें जो बायोंसी फोर्स या इसका जो सब ये देखना, ये F1 हो जाएगा, तो ये P0A हो जाएगा, और ये F2 ये जो होगा तुम्हारा P2A। तो बायोंसी फोर्स F2 माइनस F1, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो P2A माइनस P1A, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच ए माइनस P0A, ठीक है। तो P0A प्लस रो जी एच ए माइनस P0A, तो ये गया, तो ये रो जी एच, ठीक है। तो रो जी एच मतलब रो जी एच कहने का मतलब ये रो2, यहाँ रो2 लिया गया, ठीक है ना। तो रो2 जी एच, तो ये क्या हुआ, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, क्या हुआ, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारा बायोंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। और इसमें आपका लॉ ऑफ द फ्लोटेशन, भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कोई बॉडी कब फ्लोट करता है, ठीक है, और फ्लोट करने का जो तरीका है, जब बॉडी तभी फ्लोट करेगा। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोटेशन का मतलब कि आपको एक्सेलेरेशन जीरो होगा, एफ नेट जीरो होगा, ठीक है, ए जीरो होगा, मतलब ये कोई लिक्विड है, राइट, और ये बॉडी है, तो ये इसका एम जी और ये बायोंसी फोर्स, मतलब एम जी इज इक्वल टू एफ बी, राइट। इस तरीके से ये आपका कंडीशन है, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स। ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है, राइट, वेट ऑफ द बॉडी, और ये हो गया आपको बायोंसी फोर्स, है ना। अब इसमें भी अलग अलग केस है, मान लीजिए कि कम किस तरीके से बॉडी कुछ, अब जैसा अलग अलग केस है बायोंसी, जैसे ये आपको ये ऐसा है, ठीक है, या तो पूरा डूब करके फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, और इस तरीके से। अब इसमें तुम्हारा ये वॉल्यूम आउट हो गया, ये वॉल्यूम इमर्ज हो गया, ठीक है ना। तो ये पार्शियली इमर्ज है, ये पार्शियली इमर्ज्ड है, ठीक है, और ये फुली इमर्ज्ड है ना, फुली इमर्ज्ड। तो इसमें तो आपको मान लीजिए कि टोटल वॉल्यूम भी है ना, टोटल वॉल्यूम ये भी है, और ये वॉल्यूम इमर्ज्ड है, रो ऑफ द लिक्विड। तो इसमें कंडीशन क्या होगा, ये मान लो इसका रो है सॉलिड,
तो एम जी इज इक्वल टू बायोन्सी फोर्स, तो एम जी भी टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम, ठीक है, पूरा टोटल, एंड रो एस जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज रो एल जी, तो जी जी कट गया, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इमर्ज्ड इज इक्वल टू रो एल बाई रो एस, या वॉल्यूम इमर्ज्ड बाई वी इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल, ठीक है। तो ये देखना, ध्यान देना, ये कब होता है ऐसा, ये तभी होगा जब आपका सॉलिड का डेंसिटी अब तुम्हारा इससे लिक्विड से लेस होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा आइस है, तो आइस का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस है आपका 900 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का जो डेंसिटी है वो तुम्हारा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो वाटर में कुछ आइस जो होता है, ये इस तरह का सिचुएशन आएगा। तो इसके लिए तुम वॉल्यूम इमर्ज्ड और वॉल्यूम, तो रो एस बाई ये रो एल, तो ये तुम लगाओगे इसमें 900 बाई 1000, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इनटू 100%, तो ये तुम्हारा 90%, मतलब ये जो अंदर में पानी में जा रहा है इमर्ज्ड पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, 90% क्या होगा, इमर्ज्ड होगा, 90% इमर्ज्ड होगा, ठीक है। अगर ये पानी जैसा है तो फुली वो, अब जैसे ये केस है आपका फुली और ये फ्लोट कर रहा है, तो ये तुम्हारा रो एस इज इक्वल टू रो एल होगा, रो एस इज इक्वल टू रो एल, ठीक है। अब उसमें देख लो तुम, वो क्या होगा, पूरा टोटल सब, मतलब सबमरीन जैसा टोटल इमर्ज्ड है, फुली इमर्ज्ड है, तो एम जी इज इक्वल टू एफ बी होगा तुम्हारा। तो भी टोटल रो एस जी एंड वी रो एल जी, ठीक है। तो ये आपका भी कट गया, तो रो एस इज इक्वल टू रो एल, और अगर रो एस ज़्यादा है, ग्रेटर देन, तो नो फ्लोट होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा, डाउनवर्ड में सिंक करेगा, ठीक है, फ्लोट नहीं करेगा, वो एक्सलेट करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है केस बनता है इस तरीके से, है ना। मतलब अगर देखें तो इसमें जो एक्सलेशन होगा वो एम जी माइनस एफ बी, ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी बाई एम, ठीक है। एम हो गया तुम्हारा वी टोटल रो एस जी माइनस वी टोटल रो एल जी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और v इंटू रो एस, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, अगर ध्यान से सब देखोगे तुम लोग तो आइडिया मिलेगा, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारा सब इसमें प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि एक एक जो थियरी होता है आपका रिवाइज करते वक्त ये सब क्लियर होना चाहिए। तो ये बायोन्सी फोर्स का हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हो गया, इसमें लॉ ऑफ द फ्लोटेशन हो गया, ठीक है। अभी और भी इसमें हम लोग कुछ सॉल्विंग वॉल्विंग वगैरह करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।